नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स विद हरीश यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, कोई इंसान आपको गलत समझ लेता है या फिर किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे या फिर हम किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ठीक है, उस रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान की तरफ से हमें गलत समझा गया, मतलब हमने वो गलती एक्चुअल में की नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उस इंसान को, तो वहाँ पे वो इंसान ने हमें गलत समझ लिया या फिर उसने ब्लॉक कर दिया या फिर रिलेशनशिप खत्म कर दिया या फिर वो इंसान रिलेशनशिप ही खत्म करना चाहता है। वैसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मैंने कमेंट्स पढ़े, उसी के बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चाहते मैं 1 on 1 आपको गाइड करूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते कॉल पे बात करने के लिए। लेकिन कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगता है, चार्ज पे करके आप मेरे से बात कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ज़रूरत है तभी जाकर कॉल बुक कराएं, अदरवाइज कॉल बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं, चार्ज पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते टॉपिक पे। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर है और उस इंसान ने हमें गलत समझ लिया। ठीक है गाइज, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया, 75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप लोग करोगे तो हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा। आपको कोई चार्ज नहीं देना है सब्सक्राइब करने का, मैं आपको फ्री में वीडियो दे रहा हूँ, तो आप मुझे एक सब्सक्राइब दे सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियो से आपको मिलता है तो आपकी सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाल कलर का बटन है उसको दबाना है। ठीक है, किसी इंसान ने गलत समझ लिया, उसके साथ हम रिलेशनशिप में थे काफ़ी समय से, या फिर फ्रेंड था, भाई था, बहन थी, इफ हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी भी रिलेशनशिप में आपने कोई गलती या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जहाँ पे सामने वाले इंसान ने बोला कि तूने ये गलती की, तेरे से ये गलती होगी, या फिर तू ऐसा किया, तूने ये क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे आते, मेरे पास कमेंट आते रहते लोगों के, उस इंसान ने मुझे गलत समझ लिया, उसने मेरे साथ ये किया या फिर उसने ऐसा किया, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, प्लीज़ आप सजेस्ट करिए, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो इंसान हमें गलत समझ रहा है, ठीक है, 2 प्रकार की सिचुएशन होती है। जो 2 प्रकार की सिचुएशन, उसमें पहले वाली सिचुएशन ये है कि जहाँ पे सच्ची में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हमसे, या फिर हमने कुछ ऐसी कर दी जहाँ पे सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर उसने गलत सोच लिया हमारे बारे में, या फिर ऐसा था नहीं। हम उसको समझाने की कोशिश करते, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते कि भाई साहब ऐसा नहीं था, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं की हमने, या फिर मैंने ऐसा नहीं बोला, तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन मिली, तुम्हें गलत चीज़ें हमारी तरफ से या फिर किसी और की तरफ से पता लगी। ये पहली कंडीशन होगी। जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इस वीडियो का सबसे मेन बड़ा टॉपिक यही है कि जो दूसरी वाली कंडीशन है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ या फिर किसी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो सामने वाला इंसान है वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता एक्चुअल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है पता है, किसी इंसान को कहा जाता है ना, जिसको साथ रहना है उसके पास मतलब कोई रीज़न नहीं, कोई भी 1000 रीज़न होंगे ना, 1000, फिर भी वो कुछ भी कंडीशन में आपके साथ रहेगा ही, कोई भी कंडीशन हो। क्योंकि एक्चुअल में कहा जाता है ना, जहाँ पे ब्रेकअप होता है वहाँ सच्चा प्यार नहीं होता, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ ब्रेकअप कभी नहीं होता। ये लाइन हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको उस इंसान की नीड है, उस इंसान को आपकी नीड है। जैसे गांव में बैलगाड़ी होती है, ठीक है, बैलगाड़ी, एक बैल से गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, 2 बैल चाहिए तभी जाके वो गाड़ी चलती है। वैसे रिलेशनशिप होता है, 2 इंसान चाहिए रिलेशनशिप में, वो 2 इंसान होंगे तभी वो रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। हम लोग ये समझते हैं यार उसने गलत समझ लिया, या शायद उसको सच्ची में मिस इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, या फिर उसने बोल दिया कि तूने ऐसा किया, तूने मेरे साथ ये किया, बदतमीजी की, मेरे को ये इसने बोला, मेरे को ये बोला, मेरे को तेरे साथ रहना नहीं। हम परेशान हो गए, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मैं उसको समझा रहा हूँ सर, वो समझ ही नहीं रही। 2 कंडीशन जो बताई मैंने, उसमें ये दूसरी कंडीशन यही है कि सामने वाला जो इंसान है वो सिर्फ एक छोटी सी गलती पकड़ता है, जो उसको आपको छोड़ना होता है ना उस इंसान को, तो कोई भी गलती हो या फिर नहीं भी होगी तो क्रिएट कर लेगा। ठीक है, मैं आपको इसमें क्या सॉल्यूशन और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पहले मैं आपको खाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आपकी गलती नहीं भी होगी तो इंसान वहां पे गलती क्रिएट करनी मतलब करवाएगा या फिर करेगा अपने माइंड में, और उसको तुम्हें बताएगा कि ऐसा ऐसी गलती है और मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है। ठीक है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार सर अब क्या करा रहे सर, अब तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, अब तो कैसे होगा, मेरी लाइफ में तो मर जाऊंगा, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, सच्चा प्यार था इतने साल का, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशन इसका। जो पहली वाली कंडीशन उसका बता देता हूँ। पहली कंडीशन में जैसे मैंने बताया था कि सामने वाले इंसान को सच्चे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको थोड़ा सा स्पेस ही दे दो, या फिर वो इंसान, क्योंकि वो इंसान को सच्चे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सच्ची में, जो पहली कंडीशन है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे दूर नहीं जाएगा। जो इंसान, जैसे हमारे माँ बाप है, हमारे मम्मी पापा है, हमसे कोई गलती होगी वो लोग हमें डांटते मारते भी है, ठीक है, मैंने तो बहुत मार खाई बचपन में, ठीक है, लेकिन
मैंने देखी, मैंने ऑब्जर्व किया, शायद आप लोगों के साथ भी होता हो। मेरी जो मम्मी थी, जब मेरे को मार पड़ती थी, मार पड़ने के बाद 1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद वापस मेरे को पास बुला लेते, गोदी में बिठा के एक पप्पी करके, और वापस से मेरे को समझा देती थी ऐसा मत करना। तो इसको बोलते प्यार। ये हो गया प्यार जो हमारे माँ बाप का था, या फिर किसी का भी हो, जो इंसान सच्ची में प्यार करता हो, ये कंडीशन करेगा, ये चीज़ होगी ही, वो आपको मना लेगा, या फिर वो आपके साथ वो आपको बोलेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, चलो ठीक है, हम आगे से मत करना। वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो सच्ची में चाहता है आपके साथ रहना, वो सच्ची में चाहता है। भले आपने सच्ची में गलती भी की होगी, फिर भी वो आपके साथ रहेगा। और एक ऐसा इंसान होता है, जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई, जो इंसान को पता है कि इसने गलती नहीं की है, और फिर भी हम उसको पागल की तरह समझा रहे, प्लीज़ 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 समझ जाना, प्लीज़ ऐसा नहीं किया, मैंने 1000 मैसेज करने, 1000 कॉल करने। लोग मुझे बताते सर मैंने 1000 कॉल कर दिया, सर मैंने 500 कॉल कर दिया, सर मैंने 500 मैसेज कर दिए, ठीक है। लोग मुझे बताते हैं हमेशा। एक चीज़ याद रखो भाई साहब, वो इंसान जो है दूसरी वाली कंडीशन में, वो आपको छोड़ना ही चाहता। जब हमें लगा कि ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस इंसान को, तो हम उसको एक बार समझाएंगे भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। तो हमें क्या करना, वो जैसे मैंने पहले वाली कंडीशन में बताया, उसको स्पेस दे देना, स्पेस दे दो। जैसे जो मैंने कहा मम्मी वाली कहीं एग्जाम्पल दिया, जो इंसान हमें प्यार करता है वो हमें गलती पे डांट लेगा, बता देगा, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो आ ही जाएगा, क्योंकि उसको आपकी नीड है। She have a true feelings about you, he have a true feelings about you। वो ट्रू फीलिंग की वजह से, वो ट्रू प्यार की वजह से वो आपके साथ रहेगा ही मजबूरन, क्योंकि वो प्यार करता है आपसे एक्चुअल में, वो सच्ची में आपके साथ रहना चाहता है। और जहाँ पे मैंने ऐसी भी कंडीशंस देखी जहाँ पे सच्ची में इंसान से गलती हो जाती, आप खुद ऑब्जर्व कर लो, आपने उसकी गलतियाँ माफ की होंगी, बहुत सारी उसने की होगी, आपका दिल भी दुखाया होगा, फिर भी हम माफ करते क्योंकि हम सच्ची में उससे प्यार करते, इसलिए हम उसके साथ रहना चाहते हैं। थोड़ा सा समझने की चीज़ है। और जो इंसान दूसरी वाली कंडीशन में, वो इंसान बिना गलती के, अगर मान लो आपने स्पेस से दे दिया, 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए, उसके कोई रिएक्शन नहीं है, और आपको पता है आपने गलती नहीं की, तो आपने एक बार समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरी गलती नहीं, मेरा कुछ नहीं, हमने समझा दिया, और वो इंसान नहीं आ रहा है, तो समझ लो वो इंसान आपको छोड़ना चाहता है। तो वहाँ पे एक बार बार खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ, बार बार खुद की इज्जत मत गिराओ, बार बार उसके पास मत जाओ, प्लीज़ समझ लेना, प्लीज़ मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज़ मैं ऐसा, मैं ये मैं वो नहीं। जो इंसान सच्ची में आपके साथ रहता है, वो आपको 1-2 बार सॉरी बोलने देगा, 2 दिन के बाद अगर आप उसको स्पेस दे दो खुद आ जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है। वो कितने दिन नाराज रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि उसको रहना है ना। मैंने जैसे माँ बाप को एग्जाम्पल दिया, वैसे ये जो इंसान है, इसने ठान ही लिया है, उससे गलती नहीं थी फिर भी क्रिएट कर दी, क्योंकि उसको आपको छोड़ा है, तो रीज़न क्या देगा, ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, या फिर उसको कोई और मिल गया, ये तो नहीं बताएगा कि मुझे कोई और मिल गया। वो एक चीज़ है, उसको आपको छोड़ने के लिए एक रीज़न चाहिए और एक गलती चाहिए। रहने वाले के पास एक भी रीज़न नहीं, मतलब उसके पास 1000 रीज़न हो गए फिर भी नहीं दिखाएगा, और जिसको नहीं रहना है उसके पास 1000 रीज़न हो गए, तो ये तू ऐसा, तू ये तू वो, तूने ये किया, तूने वो किया, व्हाटएवर जो भी है। तो हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए, हमें इतना मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती नहीं की है, और अगर मैंने इस इंसान को 1-2 बार सॉरी बोल दिया बिना गलती के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इंसान नहीं आना चाहता, तो समझ लो वो इंसान ने जानबूझ के अपनी गलती क्रिएट की आपकी, और उसको नहीं रहना था। तो ये मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, और वहाँ पर दोबारा उसको डिस्टर्ब करना ना जाए, उसको दूर से जय श्री राम बोल के आप अपने रास्ते जी, हम अपने रास्ते जी। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे बोलना आसान है, अरे भाई बोलना आसान है, करना भी आसान है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ा रिलेशनशिप नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है अपने माँ बाप ने दी होती है। जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारी जो इज्जत होती है ना, वो अपने माँ बाप के होता है। उनका जो सर होता है उसके ऊपर मतलब हमारा टॉप, वो मतलब छाती चौड़ी करके रहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी, ये सारी चीज़ें। और हम क्या करते हैं, घटिया इंसान के पास जाके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते और भीख मांगते हैं, हमारे माँ बाप की इज्जत उनके पैरों में रखते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें थोड़ी सी। तो ऐसे घटिया लोगों को जाने देने में भलाई है, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगता है। अगर आपको जो भी चीज़ है, बाकी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर एक वीडियो बना दे डेडिकेट आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।